क्या आपने कभी पैराशूट देखा है? नारियल तेल वाला नहीं, वो पैराशूट जिसे बांध करके स्काई डाइविंग की जाती है, जिसे बांध करके पहाड़ की ऊंची चोटी से छलांग लगाई जाती है। जब उसे बांधकर किसी प्लेन से डाइव किया जाता है और जमीन पर गिरने से काफी पहले जब उस पैराशूट के बैग को ओपन किया जाता है तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा पैराशूट खुलता है जिसमें हवा भर जाती है, जो एक इंसान को जमीन पर गिरने से बचाता है, उसको पक्षी की तरह उड़ाता है, उसकी सेफ लैंडिंग करने में बहुत हेल्प करता है वो पैराशूट। लेकिन क्या हो अगर उस पैराशूट को घर में बैठे बैठे उस बैग को डाल लिया जाए, उसको ओपन किया जाए, तो क्या पैराशूट खुलेगा? क्या इंसान उड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पैराशूट को काम करने के लिए कुछ एडवर्स सिचुएशंस चाहिए। पैराशूट को खुलने के लिए किसी पहाड़ की चोटी से गिरना पड़ता है, उसको खुलने के लिए किसी प्लेन से जंप करना पड़ता है, यानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ता है, तब वो पैराशूट काम करता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारी जिंदगी में भी बहुत सी पावर हर इंसान के पास है। एन नंबर ऑफ पावर्स हैं कि आप जानते हैं हमारे पास, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियां जागृत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको जगाने के लिए हमें जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको जगाने के लिए हमें एडवर्स सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, उनको जगाने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जो इंसान इन चुनौतियों का सामना करने से बच जाता है वो उसी इंसान की तरह है जो घर में बैठे बैठे पैराशूट खोलना चाहता है। घर में बैठे बैठे पैराशूट कभी भी नहीं खुलेगा। पैराशूट खोलना है तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ेगा। हाय, आई एम अनुराग ऋषि, अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, अ काउंसलर एंड योर फ्रेंड। हमारा पोटेंशियल कितना है, एक इंसान का पोटेंशियल कितना है, यह एक्चुअल में तब पता चलता है जब जिंदगी हमें किसी खाई में धकेलती है, जब बहुत ऊंची चोटी से नीचे गिरना पड़ता है, तभी एक्चुअल में एक इंसान के पोटेंशियल का पता चलता है। एक इंसान का पोटेंशियल ठीक उस पैराशूट की तरह है और घर बैठे बैठे कभी भी अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया जा सकता। और ऐसा बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक इंसान अपने पोटेंशियल का 10%, लिटरली आई एम सेइंग दिस, 10% भी यूज नहीं कर पाता। 90% पोटेंशियल वेस्ट जाता है, सिर्फ 10% पोटेंशियल बहुत मुश्किल से एक इंसान का उसकी जिंदगी में यूज हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। चुनौतियां आती हैं तो वो उनका सामना नहीं करना चाहता, वो उस पैराशूट को आजमाना नहीं चाहता, हवा में उड़ाना नहीं चाहता। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया, उसके बाद जाकर कहीं बल्ब बना। एक बल्ब बनने से पहले दिमाग की बत्ती कई बार बुझी होगी, कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाकर इतना बड़ा आविष्कार हुआ। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनसे पहले किसी इंसान की जिंदगी में उससे रिलेटेड कोई चैलेंज आया है। अगर चैलेंज आया है तभी आविष्कार हुआ है। और जब किसी की शक्तियां जाग जाती हैं, पावर्स जाग जाती हैं, तो एक सिंपल सा दिखने वाला इंसान भी एक्सुबरेंट हो जाता है, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी असाधारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना 100% झोंक दिया है, उसने अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल किया है और वो चुनौतियों से लड़ा है, उसका पैराशूट खुलने के लिए तैयार है। आप देखो, ये जो रोड बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो सड़क बना रहे होते हैं, ये कितनी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम गर्मियों के अंदर भी वो सड़क पर काम कर रहे होते हैं। इनकी पूरी फैमिली इनके साथ होती है, इनके छोटे छोटे बच्चे वहां पर उसी जगह पर घूम रहे, बहुत छोटे छोटे बच्चे वहां पर घूम रहे होते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है कि उन्होंने कोई स्लीपर्स, कोई चप्पल, कुछ भी डाल नहीं रखा होता। इतनी गर्मी के अंदर उस तपती हुई सड़क पर ये बच्चे घूम रहे होते हैं। और आप देखो कई बार ये कैसा पानी पी रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, ये बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ते। और वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर एक दिन आरओ का पानी ना मिले, सिंपल टैप का पानी पीना पड़ जाए, तो वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को टैप वाटर पिलाओ या बच्चों को एडवर्स सिचुएशंस में रखो। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इंसान चैलेंजेस को फेस करता है तो उससे रिलेटेड इम्यूनिटीज डेवलप हो जाती हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी इम्यूनिटीज बन जाती हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कहते हैं कि कोई भी रोग उसके पास नहीं फटकता, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। वहीं कुछ बच्चे जिनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, एसी में बैठे हैं, आरओ का पानी मिल रहा है, और वही बच्चे गर्मी में बाहर निकलते हैं बीमार, सर्दी में बाहर निकलते हैं बीमार, जरा सी बारिश में बाहर निकलते हैं बीमार। लेकिन वो बच्चे कभी भी बीमार नहीं। मैं यहां कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, किसी को अच्छा और किसी को गलत नहीं बता रहा, सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं कि कई इम्यूनिटीज हमारी जिंदगी में भी डेवलप हो जाती हैं अगर हम टफ सिचुएशंस का सामना करें, अगर हम एडवर्स कंडीशन में जाने से घबराएं नहीं। और उस मजदूर के बच्चे की तरह अगर हम भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं तो उस गर्मी को सहना पड़ेगा, उस
तपती गर्मी को, उस तपती सड़क को सहने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बार अगर ये आदत डाल ली, इम्यूनिटी अंदर डेवलप हो चुकी है, अब वो रोगों से लड़ती है। उस चीज को सहने की बॉडी को आदत है। थोड़ा सा गलत पानी पी लिया, उसको सहने की आदत है। थोड़ी सी गर्मी में घूम लिया, उसको सहने की आदत है। थोड़ी सी ठंड में बिना कैप के बाहर निकल गए, उसको सहने की आदत है। लेकिन अगर शरीर को आदत ही नहीं डालेंगे तो पैराशूट कभी भी नहीं खुलेगा। और थोड़ी सी एडवर्स सिचुएशंस का उस बच्चे को भी सामना करना जरूरी है, ताकि जिंदगी में आगे चल करके जब उसको अपने पैराशूट को खोलने की जरूरत पड़े तो वो खुले, वो बच्चा खुले आसमान में उड़े, एक पक्षी की तरह उड़े, और वो अपनी जिंदगी को चेरिश कर सके, एंजॉय कर सके। जिंदगी में जो इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है, उसको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, ऊंचाई से गिरना ही पड़ेगा, अगर उसे हवा में उड़ना है, अपने पैराशूट को एंजॉय करना है और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हर इंसान अपने पोटेंशियल को जान सके, चैलेंजेस को फेस करने से न घबराए, क्योंकि अपने पोटेंशियल को पहचानना ही सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करना ही सबसे बड़ी लर्निंग है, और खुद को तराशना ही सबसे बड़ी डिस्कवरी है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह मैसेज अच्छा लगा हो तो हर उस पेरेंट तक पहुंचाएं, हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसकी जिंदगी में चैलेंज है, हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसको अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करना जरूरी है। हर इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह मैसेज और बहुत से लोगों तक पहुंच सके और मेरा यह प्रयास सफल हो सके। आपकी जिंदगी चैलेंजेस से भरी हो, आप उन चैलेंजेस का पार पाएं, ओवरकम करें और अपनी जिंदगी में कुछ बने, ऐसी विश के साथ आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।